हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे ही होंगे। मैं कमलाकर आपके लिए इंग्लिश लर्निंग के लिए लाने जा रहा हूँ इंग्लिश स्पीकिंग लर्निंग कोर्स। तो हमने पिछले वीडियो में सीखा था इंग्लिश बोलने के लिए महत्वपूर्ण जो सेंटेंस स्ट्रक्चर था वो सीखा था। और आज हम उसी स्ट्रक्चर को कुछ दो स्ट्रक्चर्स को आज हम डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो आज हम इस पहले सीखने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ ये जो मेरा वीडियो है आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को फैमिलियर्स को अच्छे से और बड़ी संख्या में शेयर्स करें। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है, इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करने से ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन की बटन दबाएं। तो चलो चलते हैं हम हमारे मेन टॉपिक की ओर। हमारा पिछले लेसन में हमने सीखा था कि इंग्लिश बोलने के लिए महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर थे हमारे 5, और उस 5 स्ट्रक्चर में से हम आज 2 स्ट्रक्चर में अच्छा खासा चर्चा करने वाले हैं। तो पहला स्ट्रक्चर था हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ये बहुत ही आसान स्ट्रक्चर है इंग्लिश में, क्योंकि इस स्ट्रक्चर में खाली वर्ब और सब्जेक्ट इस दोनों का ही इस्तेमाल होता है। तो हम कहीं और जाते हैं और 2 ही शब्दों में कह देते हैं कि मैं जा रहा हूँ, तो हम इसी को इंग्लिश में बोल देते हैं आई गो। इस गो सेंटेंस में मैं मीन्स आई ये हो गया सब्जेक्ट, और गो मीन्स जाना ये हो गया वर्ब। तो इस तरह से हम हमारे फैमिली में कई और मेंबर से बात करते हुए ही गो, शी गो, दे गो, वी गो। सो इस तरह से हम अपने डे टू डे लाइफ में इस सब्जेक्ट प्लस वर्ब इस स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हैं, तो इंग्लिश आपकी इम्प्रूव होने लगे दिखेगी। तो सेकंड स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा सेकंड स्ट्रक्चर था। इस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम और पहले स्ट्रक्चर से बेटर इम्प्लीमेंट करते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि इस स्ट्रक्चर में थर्ड पार्ट जो है ऑब्जेक्ट, इसको जोड़ा दिया गया है। क्योंकि पहले सेंटेंस में हमने जो बात करा था कि पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब ये खाली बस आधा अधूरा सेंटेंस हमको लगता था, लेकिन जो हमने सेकंड स्ट्रक्चर में जो देखने वाले हैं उसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट में हम सेंटेंस को पूरा करने में और सुनने वालों को भी अच्छा लगता है, क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट के सेंटेंस आधा अधूरा लगता है। तो इस आधा अधूरा सेंटेंस को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट होना बहुत ही ज़रूरी था। इसलिए सेंटेंस स्ट्रक्चर में हमने ऑब्जेक्ट को उसको कनेक्ट कर दिया और 3 पार्ट्स में उसको बांट दिया। इसलिए ये स्ट्रक्चर बन गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस स्ट्रक्चर को और आसान समझने के लिए हम इस कुछ 2 एग्जाम्पल लेने की कोशिश करते हैं। पिछले हमने स्ट्रक्चर में वही सेंटेंस लिया था आई गो, तो इसी को हम कुछ और आगे में जोड़ देते हैं तो वही सेंटेंस बन जाएगा सेकंड स्ट्रक्चर का। मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ। आई एम गो टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल। तो इसमें हो गया मैं मीन्स आई सब्जेक्ट, गोइंग मीन्स वर्ब और ऑब्जेक्ट मीन्स स्कूल। तो ये बहुत ही आसान स्ट्रक्चर है, और इसी को और बेटर समझने के लिए हम और एक एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल में हम और अच्छा समझने की कोशिश करते हैं। कविता वेंट द मार्केट, कविता वेंट द मार्केट। कविता ये सब्जेक्ट हो गया, वेंट ये वर्ब हो गया, और मार्केट ये ऑब्जेक्ट हो गया। मतलब कविता मार्केट गई थी, कविता मार्केट गई थी। क्योंकि गई थी ये वे गो का थर्ड फॉर्म है, इसलिए वेंट हमने इस्तेमाल किया। इसके बारे में हम आगे आगे चल के और भी चर्चा करेंगे, लेकिन इस सेकंड स्ट्रक्चर था हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसको हम बहुत ही आसान तरीके से आपको डिस्क्राइब करने की कोशिश की है।
तो आप भी अपने डे टू डे लाइफ में इस स्ट्रक्चर को आप अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। आपको धीरे धीरे आपको अपनी इंग्लिश इम्प्रूव होते दिखेगी। तो आज हम इसी दो मेन स्ट्रक्चर थे हमारे, इसी को हमने अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया है, ऐसा हमें लगता है। अगर आपको इसके बारे में हमें कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो ज़रूर हमें इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में सुझाव देने की कोशिश कीजिएगा। हम आपके सुझाव का स्वागत करते हैं। तो बस हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और आने वाले वीडियो में और आपका सहयोग अच्छा खासा होगा। इस तरह से हम पूरा कोशिश करेंगे कि बेटर से बेटर और अच्छे से अच्छा आपको इंग्लिश इम्प्रूव कराने में मददगार साबित होगा। इस तरह से हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो आज के दिन के लिए ही इतना ही। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।